हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये कहानी एक परवीन नाम के लड़के की है। परवीन प्रतापगढ़ के एक छोटे से गांव में रहा करता था। एक रोज़ परवीन को प्रतापगढ़ के उस गांव से दिल्ली आना था कमाई के सिलसिले में। लेकिन परवीन की गाड़ी रात को 1 बजे की थी। उस वक्त उस स्टेशन से वो गाड़ी आखिरी गाड़ी थी। परवीन अपने गांव से उस स्टेशन के लिए रवाना हो गया। परवीन को स्टेशन पर पहुंचने में 15 मिनट लेट हो गया, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी उसकी आंखों के सामने से ही निकलती हुई नज़र आई। परवीन ने उस गाड़ी के पीछे एक लंबी दौड़ भी लगाई, लेकिन वो उस गाड़ी को पकड़ नहीं सका। अब परवीन सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। परवीन स्टेशन के बाहर गया और उसने जाकर उस ऑटो को देखा जिस ऑटो से परवीन उस स्टेशन तक आया था। लेकिन वो ऑटो उसे दूर दूर तक कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। यानी अब स्टेशन से घर जाने का भी कोई रास्ता नहीं था। और वो स्टेशन भी एक ऐसी जगह पे बना हुआ था जहाँ दूर दूर तक कोई रहन सहन की जगह भी नहीं थी। इसलिए परवीन ने सोचा कि शायद उसे पूरी रात इसी स्टेशन पर ही बितानी होगी। फिर परवीन वहीं स्टेशन के किनारे एक जगह कोने में बैठ गया। अचानक ही परवीन को ऐसा लगा जैसे कि उसके करीब कोई चलते हुए आ रहा है। परवीन ने जब उठ करके देखा तो एक आदमी परवीन के बहुत करीब पहुंच चुका था, जिसका चेहरा देखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। और वो परवीन से बोला, इतनी रात गए तुम इस स्टेशन पर क्या कर रहे हो? परवीन ने उससे बताया, मेरी ट्रेन थी 1 बजे की और मैं थोड़ा आने में लेट हो गया। इस वजह से मेरी गाड़ी छूट गई है और घर जाने का भी मेरे पास कोई साधन नहीं है। इसलिए सुबह तक मैं इस स्टेशन पर रहूँगा और सुबह यहाँ से अपने घर रवाना हो जाऊंगा। उस आदमी ने कहा, स्टेशन पर ठंड बहुत ज़्यादा है। अगर तुम्हें कोई कमरा चाहिए तो पास ही में मेरा एक घर है जहाँ पर तुम्हारे जैसे और भी मुसाफिर ठहरे हुए हैं। अगर तुम भी ठहरना चाहते हो तो मेरे साथ चलना होगा। परवीन ने कहा, यहाँ से कितनी दूर जाना होगा? उस आदमी ने कहा, ज़्यादा दूर नहीं, बस सामने ही मेरा घर है। फिर परवीन ने मन ही मन में सोचा, यहाँ ठंड में पूरी रात काटना बहुत मुश्किल होगा। चलो इसके कमरे पे ही जाके देखता हूँ। फिर वो आदमी आगे आगे चलने लगा। परवीन उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ देर में परवीन ने उस आदमी से पूछा, अरे भाई साहब, ज़रा ये तो बताइए कि आपके कमरे का किराया कितना होगा एक रात का? उस आदमी ने कहा, मैं अपने घर के कमरे का कोई किराया नहीं लेता, किसी की मदद हो जाए मेरे लिए यही काफ़ी है। फिर परवीन बोला, आप तो बहुत ही अच्छे इंसान हो। भला आज के ज़माने में इस तरीके से भी कोई किसी की मदद करता है? फिर अचानक ही वो दोनों जने एक ऐसे घर के सामने आ गए जो देखने में बहुत ही ज़्यादा पुराना लग रहा था। और वो आदमी उसी घर में अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद उसने परवीन को एक कमरा दिखाया और कहा, तुम इस कमरे में अपनी रात बिता सकते हो, यहाँ ओढ़ने के लिए भी सारा सामान है। परवीन उस कमरे के अंदर गया तो उसने देखा कि वहाँ पर एक बेड पड़ा हुआ था और उस बेड के किनारे एक रजाई रखी हुई थी और कमरे के अंदर एक चिराग जल रहा था। परवीन ने उस आदमी से कहा, यहाँ पर ये चिराग क्यों जल रहा है? क्या बिजली नहीं है? उस आदमी ने कहा, यहाँ बिजली नहीं है, यहाँ तुम्हें इस चिराग से ही काम चलाना पड़ेगा। उसके बाद परवीन ने अपना सामान वहीं रखा और वो जा कर के बेड पर लेट गया। और फिर उसने बेड के पास पड़ी हुई रजाई भी उठा करके ओढ़ ली। रजाई को ओढ़ते ही परवीन को काफ़ी राहत मिली। लेकिन परवीन को नींद नहीं आ रही थी, इस वजह से क्योंकि उस कमरे की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। वो उस कमरे को ही बार बार देखे जा रहा था। सर्दी ज़्यादा होने के कारण परवीन ने रजाई को अपने सर तक ओढ़ लिया और वो कुछ देर तक ऐसे ही पड़ा रहा। कुछ ही देर में उस कमरे में हवा बहुत ज़ोरों से चलने लगी। रजाई के अंदर ही परवीन को हवा बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी। लेकिन देखते ही देखते हवा कुछ ज़्यादा ही ज़ोरों से चलने लगी, जिसकी वजह से परवीन की रज़ाई भी उड़ने लगी। परवीन अचानक ही चौंक गया और उसने सोचा कि किसी कमरे के अंदर इतनी ज़ोर से हवा आखिर कैसे आ सकती है। और उसने अपने चेहरे से जैसे ही रज़ाई हटाई तो उसने देखा कि उसके सिरहाने एक बहुत बड़ा पेड़ है और वो उसी पेड़ के नीचे सोया हुआ है। और उसने अपनी आँखों से खुला आसमान देखा और जब उसने अपने चारों तरफ नज़रें दौड़ाई तो चारों तरफ सिर्फ हरी हरी घासें थी और वो उन्हीं घासों के बीच में सो रहा था। ये सब देखकर परवीन बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। फिर अचानक ही किसी ने
परवीन के चेहरे पर उठा करके वो रजाई डाल दी। परवीन ने अचानक ही वो रजाई अपने चेहरे से हटाई और फिर उसने देखा कि वो उसी कमरे में है जिस कमरे में वो सोया था। लेकिन अब परवीन समझ चुका था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है इस घर के अंदर। फिर परवीन ने अपना बैग उठाया और वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही परवीन ने दरवाज़ा खोला तो उसने अपने सामने उसी आदमी को खड़ा हुआ पाया जो आदमी उसे उस कमरे तक लेकर के आया था। उस आदमी ने परवीन से अजीब सी आवाज़ में बोला, तुम कहाँ जा रहे हो? परवीन बोला, मुझे यहाँ नहीं रुकना, मुझे बाहर जाना है। फिर वो आदमी बोला, तुम बाहर कहीं नहीं जा सकते। और उसने अपने पीछे से एक बहुत ही धारदार हथियार निकाला। उस हथियार को देख करके परवीन बहुत ज़्यादा डर गया। फिर परवीन ने उस आदमी को एक ज़ोर का धक्का दिया और वहाँ से भागने की कोशिश करी। लेकिन परवीन ने देखा कि जिस तरफ परवीन भाग रहा है वो आदमी उसके सामने ही खड़ा हुआ है। फिर परवीन ने अपने पीछे देखा तो उसके पीछे भी वही आदमी खड़ा था। अब उस आदमी को दोनों तरफ देख करके परवीन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया और वो इतना ज़्यादा घबरा चुका था कि उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए। परवीन ने देखा कि उसके बाईं तरफ एक बहुत बड़ी खिड़की है जिस पर शीशा लगा हुआ है। परवीन ने जैसे ही उस शीशे पे हाथ मारा तो वो खिड़की अचानक ही खुल गई और परवीन उसी खिड़की से बाहर की ओर कूद गया। परवीन लगभग 10 से 15 फीट ऊपर से नीचे गिरा जिसकी वजह से परवीन को काफ़ी चोट आ गई। लेकिन जैसे ही परवीन ने ऊपर खिड़की पर देखा तो वो आदमी ऊपर से उड़ते हुए परवीन की तरफ आ रहा था। परवीन वहाँ से उठा और उसने तुरंत ही स्टेशन की तरफ दौड़ लगा दी। कुछ दूर तक वो आदमी परवीन के पीछे आता रहा लेकिन फिर अचानक ही वो कहीं गायब हो गया। लेकिन परवीन कहीं भी नहीं रुका और वो भागते भागते किसी तरह स्टेशन पर पहुंच गया। अब स्टेशन पर परवीन इतना डरा हुआ पहुंचा, वहां अचानक ही उसको स्टेशन मास्टर नज़र आ गया और स्टेशन मास्टर ने परवीन को इस हालत में देखा तो उसने उसे देखते ही पूछा, अरे क्या हो गया भाई, कहाँ से इतनी ज़ोरों से भागते हुए चले आ रहे हो? परवीन ने वो सारी बात स्टेशन मास्टर से बताई। स्टेशन मास्टर परवीन को अपने कमरे में ले गया और उसे बैठने को कहा। उसके बाद स्टेशन मास्टर ने परवीन से बताया, वो आदमी बहुत पहले से यहाँ पर रहा करता है। जो भी अनजान लोग स्टेशन पर आया करते थे वो उन सबको अपने एक घर में ले जाया करता था और सबको फ्री ऑफ कॉस्ट वो घर में रात भर रखा करता था ताकि किसी को परेशानी ना हो। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसे लोग उसको यहाँ पर मिल गए जिनको वो अपने घर पे ले गया और रात के वक्त उन लोगों ने उस आदमी को उसी के घर में मार करके दफना दिया। उसी दिन के बाद से वो आदमी अब सभी लोगों को अपने घर में ले जाता है और काफ़ी लोगों को वो आदमी वहाँ पर मार चुका है। वो तुम्हें भी वहाँ पर मार के दफनाने के लिए ही गया था, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम बच के चले आए। ये सब सुन करके परवीन और भी ज़्यादा डर गया, लेकिन अब उसको यकीन था कि वो एक सही जगह पर है और इस जगह उसको कुछ भी नहीं हो सकता। और वो पूरी रात उसी जगह ठहरा रहा। सुबह होते ही परवीन अपने घर के लिए रवाना हो गया और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।